हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं पेशावर म्यूज़ियम। इसकी हिस्ट्री मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा आपको। अभी हम आज BRT में जाएंगे, ज़ू में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है। तो चलते हैं। मेट्रो में मैं आ गया हूँ। तो हम उतर गए हैं डबगरी गार्डन स्टॉप पे। अब हम 1200 मीटर मतलब 1.2 किलोमीटर वॉक करेंगे, पैदल जाएंगे म्यूज़ियम की तरफ। तो चल के दिखाता हूँ मैं आपको म्यूज़ियम। BRT का कुछ इस तरह सिस्टम होता है कि या तो उसका कार्ड होता है इस तरह, और या आपको वन टाइम पर्ची लेनी पड़ेगी जिस पे QR कोड होगा। ये कार्ड तो रिचार्ज करते जाओ और यूज़ करते जाओ। मेरे पास तो पहले से बड़ा था। और आप मेन स्टॉप से ही सिर्फ वन टाइम जो पर्ची लोगे ना 60 रुपये की, वो आप सिर्फ मेन स्टॉप से ले सकते हो। किसी और जगह वो नहीं मिलेगी, मतलब लोकल स्टॉप्स पे। मेन स्टॉप जो ये ऊपर देख ले। तो कार्ड तो बनवा लिया, अब बनाया मैंने, इसमें मैंने पैसे डाल दिए थे, तो उसी से मैं आया हूँ। अभी 55 रुपये इस तरह से कटे हैं क्योंकि मैं फ़ास्ट आया हूँ। 55 रुपये जब वापस जाऊँगा तब कटेंगे, तो ये 110 रुपये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई मेरी। गर्मी इंतहा को है। ये तलवारें हमारे पठान इस्तेमाल करते थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। ये बंदूकें भी है। इस्लामिक ऊपर रखा हुआ है, इस्लामिक का जो सामान है। ये फिल्मों में देखा होगा। ये है पतलून, समझ लो ट्राउज़र, अहमद बरेलवी की, जिनको सिखों ने शहीद करा लिया था। ये उनका शॉर्ट। ये शील्ड है लेकिन लेदर की बनी है, 4 स्टील है। ये पत्थर पता नहीं क्या है। ये 1900 ज़माने की, 1800 की, 1900 की वेस्टपोर्ट। ये सारा इस्लामिक सेक्शन है।
कुरान पढ़े हैं और ये पता नहीं क्या पढ़ा है। पेशावर म्यूज़ियम वालों को देख लेना चाहिए, ऐसा ना हो कि हिंदुओं का आर्ट कुरान के पास रखा हो। इसकी हम तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम मुसलमान। सबसे बड़ा कुरान। ये मुगलिया आर्ट है। मुगलिया और सरादा के टाइम में ये लिखा गया था। लिखाई मुझे समझ नहीं आ रही मैं उस टाइम में नहीं था। और ये तो किताबें हैं। चलो कुरान, ये मैं सोच रहा हूँ तस्वीर क्यों बना दी। ये कुरान है, कुरान ये है पाकीज़ा किताब। ये ऐसे ही कालीन रखी होगी या शायद ये भी पुराने ज़माने की हो। ये ईरान आर्ट है, ईरान आर्ट गैलरी। अब पता नहीं क्या चीज़ है बट मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये अलग चीज़ है, लिखाई पढ़ देना। ये अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। ये सारी मैं आपको जो तस्वीरें ली है कुछ चीज़ों की, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है पर मैं कर रहा हूँ। तो वो जो मैंने तस्वीरें ली है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा एट द एंड। वीडियो के एंड में मैं आराम से बैठ के सब कुछ बता दूँगा। तो 1900 के टाइम में खैबर पास हुआ करता था, अंग्रेज़ भी उससे गुजर के पेमेंट देते थे। तो ये खैबर पास से ट्रैवल हो रहा है। ये तलवारें हम यूज़ करते थे। ये पेशावर में जगह है, इसका पता होगा। ये है मार्बल बस्ट ऑफ सर जॉर्ज ओला, पता नहीं कौन है। एबटाबाद 1960 की पिक्चर। ये सिख बादशाह है, सिख। ये मुस्लिम रूलर पोर्ट्रेट। ये है सिख गवर्नर ऑफ पेशावर। तो बस चलते हैं घर वापस और वीडियोस को एडिट करके मैं आपको दे दूँगा। जो तस्वीरें ली है उसकी भी मैं बात कर लूँगा वीडियो में, और एट द एंड इन सब चीज़ों की मैं बात करूँगा। आपको एक मिनट बारूद दिखा दूँ, बारूद नहीं, बंदूकें जो हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे जब हम उनसे जंग लड़ते थे। कैमरे की क्वालिटी शायद थोड़ी बेकार हो क्योंकि फ़ोन हीटअप हो गया है।
ये मैं व्हाट्सअप से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये हम इस्तेमाल करते थे, ब्रिटिश भी इस्तेमाल करते थे, हमारे पास कम थे, ब्रिटिश के पास ज़्यादा थे। और उस टाइम पे तो चालबाजी नहीं होती थी आजकल की तरह ना, तो ये हम अक्सर औकात ब्रिटिश को हरा के उनसे माल गनीमत में ले लेते थे ये सारा। ये हिंदुओं का आर्ट है, इसमें मेरे ख्याल से वो जो दूध डालते हैं वो है, पता नहीं इधर क्यों रखा है यार, अजीब काम करते हैं। लेकिन मेरा जो ख्याल है ना, ये 1906 और 7 के दरमियान जब म्यूज़ियम बना था ये तब रखा है। उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने इधर इस्लामिक आर्ट अलग बना दिया, ऊपर छत पे इस्लामिक आर्ट गैलरी, मेरा यही ख्याल है। क्योंकि ये बट चलो हिंदुओं का है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर वैसे गंद है। बुद्धिस्ट मूवमेंट्स एट तख्तेबाही ब्रिटिश मूवमेंट बुद्धिस्ट। तो ये मुझे 50 रुपए की टिकट पड़ी है, इतने खूबसूरत नज़ारे। ये तस्वीर मैं ले रहा हूँ, ये मैं व्लॉग में लगा लूँगा। तो वर्थ इट है मेरे हिसाब से। देखते हैं, अब चलते हैं घर। और ये जो मैंने तस्वीरें ली है, वीडियोस बनाई है, इनके बारे में मैं वॉइस या ऐड कर दूंगा, या शायद अलग वीडियो, तस्वीरों के बारे में अलग वीडियो आएगी। ये जो वीडियोस बनाई हैं उन पे मैं वॉइस अपनी सिर्फ ऐड कर दूंगा। इसमें सारी हिस्ट्री है, जिसका हिस्ट्री के साथ शौक़ है, जो हिस्ट्री पसंद करता है कि हमारा क्या क्या हिस्ट्री है पठानों की, और 1800 सदी की जब अंग्रेज़ इधर थे, तो वो इधर आ सकते हैं। टिकट भी कम प्राइस है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी कम है, और इधर आके देख सकते हैं हिस्ट्री को। मैं एक बार फिर ये बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग माशाल्लाह से बनाई है। ये हिस्ट्री इसकी कुछ इस तरह है कि ये एक जो डोम बना था 1906 से 1907 के दरमियान शुरू हुआ था, ये बना था 1908 को कंप्लीट हुआ था। तो मुझे जो लगता है ये जो हिंदू आर्ट इधर पड़ा है ना, बुद्धिस्ट और हिंदू, तो वो 1900 बुद्धिस्ट आर्ट इधर पड़ा है, ये 1906 से 8 के दरमियान जो बना था उसमें शायद रख दिया होगा। और फिर उसके बाद ये 1976 से 1977 में KPK की गवर्नमेंट ने इसको दूसरा डोम बनाया। इसका जो 1906 और 7 में बना था वो एक डेढ़ साल में बन गया था, और 60,000 इस पर रुपीज़ कॉस्ट आए थे। पता नहीं कि इंडियन रुपी है कि पाकिस्तानी रुपी है, ब्रिटिश पाउंड है, पर ये उसकी कॉस्ट थी। फिर उसके बाद 1976 से 77 में इन्होंने दोबारा दूसरा सेक्शन बना दिया, जिसको इस्लामिक सेक्शन भी आप कह सकते हो, ऊपर छत है। फिर उसके बाद फरवरी 2021 में इसको अनलॉक कर दिया था, पब्लिक के लिए खोल दिया था कि आप आ सकते हो। इसको स्कैन करेंगे सिस्टम पे और हो जाएगा। कुछ बुद्धा आर्ट्स थी वगैरह थी, तो उनकी मैंने सिर्फ पिक्चर ही ली है, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि हमारी चीज़ नहीं है ना ये। तो जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की वो हमारी इस्लामिक चीज़ों की थी। और मुझे अभी पता ये चला है कि उधर जो सबसे बड़ी एक मूर्ति कह लो, हिंदी में मूर्ति कहते हैं, स्टैचू कह लो, वो हर साल चाइना को जो 3 दिन वो उनकी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, तो वो पेशावर म्यूज़ियम से ही लेके जाते हैं रेंट पे, उधर पूजा वगैरह करके वापस ले आते हैं इधर बॉक्स में पैक करके वगैरह। तो यह भी मुझे पता चला है, मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं। तो लोग को करते हैं एंड, और पेशावर का म्यूज़ियम मैंने आपको दिखा दिया, इसमें हमारे पठानों की भी हिस्ट्री है।